कहानी संख्या 3 शैतान का पुजारी। दिनांक 24 अप्रैल 2025। दिल्ली की भागदौड़ वाली सड़कों से दूर, जहां लाइफ एकदम तेज है, 4 युवा अपनी आकांक्षाओं और सपनों से भरी हुई गोवा के सुनहरे तटों की ओर बढ़ रही थीं। वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे भयानक मोड़ साबित होगी, एक ऐसा दुस्वप्न जो वास्तविकता और अलौकिक के बीच की सीमा को धुंधला कर देगा। उनकी यह यात्रा उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के सामने लाएगी जिसके हृदय में अंधकार का साम्राज्य था और जिसकी मुस्कान में मृत्यु का पूर्वाभास था। क्या आप में हिम्मत है इस भयावह सत्य को जानने की? क्या आप उस अथाह गहराई में झांकने का साहस रखते हैं जहां शैतान के उपासक अपनी आत्माएं बेचते हैं? तो चलिए मेरे साथ उस ट्रेन में, उस यात्रा में जहां से कोई वापस नहीं आता। ये कहानी आपकी हड्डियों को जमा देगी, आपके विश्वासों को हिला देगी और आपको उस अंधेरे के होने पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी जो हमारी दुनिया में छुपा हुआ है। ये कहानी 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स की है, आरव और अदिति और कबीर और नैना। चारों एकदम जिंदा दिल और गोवा में छुट्टियां मनाने के लिए सुपर एक्साइटेड। आरव 22 साल का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक होशियार स्टूडेंट था। वो अपनी बोलने की कला और कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता था। उसमें सिचुएशन को हैंडल करने की कमाल की एबिलिटी थी, लेकिन वो थोड़ा घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट भी था, जो अक्सर उसे खतरे में डाल देता था। 21 साल की अदिति, आरव की गर्लफ्रेंड, एक शांत और सेंसिटिव लड़की थी। वो एक टैलेंटेड राइटर थी जिसमें दुनिया की खूबसूरती और क्रूरता दोनों को देखने की गजब की क्षमता थी। हालांकि उसकी सेंसिटिविटी कभी कभी उसे कमजोर बना देती थी, जिससे वो आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाती थी। 23 साल का कबीर अपने मजाकिया नेचर और एडवेंचरस स्पिरिट के लिए जाना जाता था। वो हमेशा नई चीजें ट्राई करने के लिए रेडी रहता था, लेकिन उसकी यही आदत अक्सर उसे और उसके दोस्तों को मुसीबत में डाल देती थी। 20 साल की नैना, कबीर की गर्लफ्रेंड, एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल लड़की थी। वो ग्रुप में सबसे ज्यादा समझदार थी, लेकिन उसकी लॉजिक कभी कभी उसे दूसरों की फीलिंग्स के लिए असंवेदनशील बना देती थी। चारों दोस्त दिल्ली से गोवा जाने वाली ट्रेन में चढ़े, हंसी मजाक और मस्ती करते हुए। वो एक जबरदस्त जर्नी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जर्नी उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। उनकी जर्नी के दौरान उन्हें एक बड़ा ही अजीब बंदा मिला। सरवण लगभग 40 साल का था और उसमें कुछ तो ऐसा था जो तुरंत ध्यान खींचता था। उसकी स्माइल में एक अजीब सी अकड़न थी, उसकी आंखों में एक अतृप्त प्यास थी और उसके चारों ओर एक रहस्यमय आभा थी। उसने बहुत सारी सोने की अंगूठियां पहन रखी थीं, हर एक में एक अलग नग था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा किसी गहरी अनदेखी दुनिया में घूरती हुई लगती थीं। सरवण ने बताया कि वो भी अपनी जर्नी के बीच में कहीं जा रहा था। उसने चारों से बातचीत शुरू की और वो जल्दी ही उसकी जबरदस्त कहानियों और कमाल के ज्ञान से इम्प्रेस हो गए। उसने उन्हें तंत्र मंत्र के बारे में बताया, आत्माओं की दुनिया के बारे में और उन शक्तियों के बारे में जो हमारी समझ से परे हैं। इस दौरान वो अक्सर एक अजीब मंत्र दोहराता था, अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा, जिसकी आवाज में एक सम्मोहक शक्ति थी। आरव हमेशा की तरह सरवण की बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। उसने सोचा कि सरवण एक कमाल का बंदा है, जिसके पास वो नॉलेज है जो दुनिया के ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। कबीर भी सरवण की कहानियों से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, हमेशा एक नई एडवेंचरस कहानी की तलाश में। हालांकि अदिति और नैना को सरवण के बारे में कुछ अजीब लगा। अदिति को उसकी स्माइल में एक खालीपन दिखाई दिया और नैना को उसकी आंखों में एक चालाकपन महसूस हुआ।
फिर भी वो अपने दोस्तों के उत्साह के आगे अपनी आशंकाओं को बताने में हिचकिचा रही थी। उन्होंने ये भी देखा कि जब श्रवण वो मंत्र बोलता था तो लोगों का बिहेवियर बदल जाता था। वो शांत हो जाते थे, उनकी आंखें खाली हो जाती थीं और वो श्रवण के हर वर्ड को बिना सवाल के मानने लगते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गया, श्रवण ने चारों के साथ अपना रिश्ता और गहरा कर लिया। उसने उन्हें अपनी कहानियों से मोहित कर दिया, उन्हें अपनी अनोखी शक्तियों के बारे में बताया और उन्हें एक ऐसी दुनिया का वादा किया जो उनकी कल्पना से परे थी। श्रवण ने चारों को एक रहस्यमय प्रपोजल दिया। उसने कहा कि वो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जा सकता है जहां वो असली शक्ति और ज्ञान का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसने कहा कि ये एक ऐसी जगह है जहां टाइम और स्पेस के रूल्स लागू नहीं होते हैं, जहां वो अपनी आत्माओं की गहराइयों का पता लगा सकते हैं और जहां वो उन रहस्यों को जान सकते हैं जो ब्रह्मांड के ताने बाने को धारण करते हैं। उस शाम श्रवण ने कई बार वो मंत्र दोहराया, अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। और अदिति और नैना ने देखा कि आरव और कबीर उसकी बातों को बिना किसी सवाल के मान रहे थे, जैसे कि वो सम्मोहित हो गए हों। आरव और कबीर तुरंत मान गए। वो इस मौके से बहुत ज्यादा थ्रिल्ड थे, ये मानते हुए कि ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। अदिति और नैना ने अपनी आशंकाएं जाहिर की, लेकिन उनके विरोध को उनके दोस्तों के उत्साह ने दबा दिया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि श्रवण के मंत्र का असर उन पर भी हो रहा है, लेकिन वो किसी तरह अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखने में कैपेबल थी। श्रवण ने उन्हें यकीन दिलाया कि ये जर्नी सेफ होगी, कि वो उनकी रक्षा करेगा और वो उन्हें ज्ञान और शक्ति के रास्ते पर गाइड करेगा। उसकी स्माइल हालांकि अभी भी उन दोनों लड़कियों को परेशान कर रही थी। श्रवण के कहने पर चारों ने गोवा जाने वाली ट्रेन से उतरने और उसके साथ उसकी जगह पर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मंजिल को छोड़ दिया, अपनी गट फीलिंग को नजरअंदाज कर दिया और एक ऐसी जर्नी पर निकल पड़े जो जल्दी ही एक भयानक दुःस्वप्न में बदल जाएगी। श्रवण का घर एक घने जंगल के बीच में था, जो राजनपुर के बाहरी इलाके में कहीं दूर था। ये एक विशाल जर्जर इमारत थी जो सदियों पुरानी लग रही थी। घर के चारों ओर हवा भारी और घुटन भरी थी और पेड़ों की फुसफुसाहट में एक अशुद्ध टोन था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, चारों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कमरा ठंडा और अंधेरा था, भले ही बाहर गर्म था। दीवारों पर अजीबोगरीब सिंबल बने हुए थे और हवा में एक तीखी अजीब सी गंध थी। श्रवण ने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अपनी गहरी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज में अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा का जाप किया और चारों ने एक ठंडी हवा महसूस की जो उनके शरीर से गुजरी, जिससे उन्हें कमजोरी और भ्रम का एहसास हुआ। श्रवण ने उन्हें घर के चारों ओर दिखाया। उसकी स्माइल चौड़ी और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने उन्हें अलग अलग कमरों के बारे में बताया। हर एक को एक खास मकसद के लिए रखा गया था, लेकिन उसकी बातें बड़ी अस्पष्ट और परेशान करने वाली थीं। उस रात चारों को एहसास हुआ कि वो एक भयानक जाल में फंस गए हैं। श्रवण का बिहेवियर बदल गया था। वो अब अट्रैक्टिव और नॉलेजेबल नहीं था, बल्कि एक डरावना और खतरनाक बंदा था। उसकी स्माइल अब एक मजाक थी। उसकी आंखें अब चमक नहीं रही थीं, बल्कि जल रही थीं, और उसकी आवाज में एक कर्कश अमानवीय टोन था। वो बार बार वो मंत्र दोहरा रहा था, अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा, और चारों, खासकर आरव और कबीर, उसकी हर बात को बिना सवाल के मान रहे थे। उन्होंने अजीबोगरीब रस्में सुनी, भयानक मंत्रों का जाप किया और घर के अंदर भयानक नजारे देखे। उन्हें महसूस हुआ कि श्रवण एक तांत्रिक था, एक काला जादूगर जो अंधेरी शक्तियों के साथ काम करता था। उस रात जो हुआ वो उनकी कल्पना से परे था। अदिति ने एक कमरे में एक पुराना शीशा देखा। जब उसने उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अदिति नहीं मुस्कुरा रही थी।
वो डर गई और उसने आरव को बुलाया, लेकिन जब तक वो आया तब तक शीशे में रिफ्लेक्शन नॉर्मल हो चुका था। सरवण ने कहा कि ये सिर्फ उसका वहम था, लेकिन अदिति जानती थी कि उसने क्या देखा था। शीशे ने उसकी आत्मा के एक बिगड़े हुए वर्जन को दिखाया था जो उसे अंदर से डरा रहा था। कबीर को घर के पीछे एक कुआं मिला। जब उसने उसमें झांका तो उसे पानी में बहुत सारे भयानक चेहरे दिखाई दिए जो उसे घूर रहे थे और फुसफुसा रहे थे। वो आत्माएं थीं जो सरवण द्वारा किए गए काले जादू के कारण वहां फंसी हुई थीं। वो कबीर को खींचने की कोशिश कर रहे थे, उसे अपनी हमेशा की पीड़ा में शामिल होने के लिए बुला रहे थे। कबीर डर गया और पीछे हट गया, ये जानकर कि उसने एक ऐसी शक्ति का सामना किया है जो उसकी समझ से परे है। उसी शाम नैना ने सरवण को एक कमरे में कुछ अजीबोगरीब रस्में करते हुए देखा। उसने एक वेदी पर एक खोपड़ी रखी थी और उसके चारों ओर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज बदल गई थी और वो अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा का जाप कर रहा था। खोपड़ी की आंखें जल रही थीं और कमरे में हवा दुर्गंध और मौत से भरी हुई थी। नैना डर गई और वहां से भाग गई, लेकिन उस रात उसे भयानक सपने आए जिसमें खोपड़ी उसका पीछा कर रही थी और उसे हमेशा के अंधेरे में खींच रही थी। आरव ने घर की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब पाई। जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक काला धुआं निकला और पूरे कमरे में फैल गया। धुएं में उसे भयानक नजारे दिखाई दिए, नरक में जलती हुई आत्माएं, राक्षसों की सेनाएं और एक विशाल भयानक आकृति जो सिंहासन पर बैठी थी। वो आकृति सरवण का मालिक था, शैतान खुद, जो अपनी अंधेरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। धुआं धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन आरव बहुत ज्यादा परेशान था, ये जानकर कि सरवण की वफादारी कितनी गहरी थी। चारों ने घर के बाहर कुछ अजीबोगरीब लाइटें देखीं। वो हवा में तैर रही थीं और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थीं। लाइटें भयानक आवाजें कर रही थीं, जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया से आई हों। सरवण ने कहा कि वो खोई हुई आत्माएं थीं जो अपने घर की तलाश कर रही थीं और उन्होंने चारों को घर के अंदर रहने की चेतावनी दी। लेकिन जैसे ही वो देखते रहे, लाइटें तेज हो गईं और आत्माएं और ज्यादा गुस्से में आ गईं। वो घर पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी सुरक्षा को भेदने और अंदर की जिंदा आत्माओं का दावा करने के लिए दृढ़ थे। अपनी हालत से बेताब होकर आरव और कबीर हेल्प लेने के लिए सरवण के घर से भाग निकले। वो पास के एक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बूढ़ी औरत से मुलाकात की जिसने सरवण के बारे में चौंकाने वाला सच बताया। बूढ़ी औरत ने बताया कि सरवण एक शैतान का भक्त था जिसने अपनी आत्मा को अंधेरी शक्तियों को बेच दिया था। उसने पहले ही अपनी 2 पत्नियों को भयानक रस्मों में मार डाला था, उनकी आत्माओं को अपने अंधेरे मालिक को दे दिया था और अब वो आरव, अदिति, कबीर और नैना के पीछे था, उन्हें भी मारकर उनकी आत्माओं का दावा करने के लिए। गांव वालों ने बताया कि सरवण की शक्ति बहुत ज्यादा थी, कि वो टाइम और स्पेस को मोड़ने में कैपेबल था, कि वो जिंदों और मृतकों की दुनिया के बीच की लाइन को धुंधला कर सकता था। उन्होंने कहा कि सरवण से बचना इम्पॉसिबल था, कि जो कोई भी उसके जाल में फंस जाता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि सरवण के मंत्र अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा में लोगों को कंट्रोल करने की शक्ति थी, कि ये उनकी इच्छा शक्ति को छीन लेता था और उन्हें सरवण का गुलाम बना देता था। आरव और कबीर गांव वालों की चेतावनी सुनकर डर गए। वो जानते थे कि उन्हें अदिति और नैना को बचाना होगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि सरवण से बचना लगभग इम्पॉसिबल होगा। वो सरवण के घर वापस गए, सावधानी से और चुपके से आगे बढ़े। उन्होंने अदिति और नैना को एक तहखाने में पाया, जंजीरों में जकड़ा हुआ और डरा हुआ। सरवण एक वेदी के सामने खड़ा था, उसके हाथों में एक भयानक चाकू था और उसकी आवाज में एक अमानवीय दहाड़ थी।
वो लगातार वो मंत्र का जाप कर रहा था, अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। और आरव और कबीर ने देखा कि अदिति और नैना की आंखें भी खाली हो गई थीं, कि वो भी सरवण के कंट्रोल में थीं। आरव और कबीर ने सरवण पर हमला किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उसने आसानी से उन्हें हरा दिया, अपनी दुष्ट शक्ति और काले जादू के साथ। अदिति और नैना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाजें सरवण के मंत्रों के शोर में डूब गईं। एक भयानक लड़ाई हुई, एक ऐसी लड़ाई जहां लाइफ और डेथ, लाइट और डार्कनेस के बीच का फर्क मिट गया था। आरव और कबीर ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो सरवण के अंधेरे जादू के आगे कमजोर थे। सरवण ने अपनी भयानक दहाड़ और मंत्रों के साथ उन पर हमला किया। अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा उनकी आत्माओं को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार कबीर अपनी जान जोखिम में डालकर अदिति और नैना को आजाद कराने में कामयाब रहा। उसने उनसे भागने के लिए कहा, जबकि वो सरवण से लड़ता रहा। अदिति और नैना आंसू भरी आंखों से अनिच्छा से सहमत हो गईं, ये जानते हुए कि ये शायद वो कबीर को आखिरी बार देख रही थीं। अदिति और नैना भागने में सफल रहीं, सरवण के घर से दूर, जंगल से दूर, गांव वालों के पास वापस। लेकिन आरव और कबीर का क्या हुआ? क्या वो सरवण के अंधेरे अनुष्ठान से बच पाए? क्या वो कभी फिर से अपने दोस्तों को देख पाएंगी? और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। अदिति और नैना बच गईं, लेकिन वो भयानक यादों और अनसुलझे सवालों से हमेशा के लिए परेशान हैं। सरवण का क्या हुआ? क्या वो अपने अंधेरे अनुष्ठान में सफल रहा? क्या उसकी बुराई का साम्राज्य राजनपुर के जंगलों में कायम रहेगा? ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कई रूपों में आ सकती है, कि ये सबसे अट्रैक्टिव चेहरों के पीछे छिप सकती है, और ये कि ये हमारे बीच में ही पनप सकती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि साहस और बलिदान भी अंधेरे की सबसे गहरी गहराई में आशा की किरणें हो सकते हैं। और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि कुछ शब्द, कुछ मंत्र हमारी इच्छा शक्ति को छीन सकते हैं, हमें गुलाम बना सकते हैं, और हमें उस अंधेरे में धकेल सकते हैं जहां से कोई वापसी नहीं है। सरवण का रहस्य और उस भयानक रात का रहस्य आज भी एक अनसुलझा सवाल है, और शायद ये हमेशा एक रहस्य ही रहेगा, एक चेतावनी जो उन सभी के दिलों में गूंजती रहेगी जो इसे सुनने का साहस करते हैं। नमस्कार, आप अपनी कहानियां भी हमें भेज सकते हैं, हमें ईमेल करें, आपकी कहानी भी सुनाई जाएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब